हेलो एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ KYS क्लासेस। और मैंने सोचा था कि इस क्लास में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास अपलोड करूंगी, बट आई गॉट मेनी कमेंट्स टू हैव अ लेक्चर मोर ऑन वर्ब। तो ये वाला लेक्चर मैंने फिर से वर्ब के ऊपर ही बनाया है। विल बी सीइंग द टाइप्स ऑफ वर्ब, और उसके बाद जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएंगे तो हम थोड़ा बहुत और वर्ब के टाइप्स देख लेंगे, उसको और क्लियरली देख लेंगे, एंड विल ऑल्सो सी हाउ वर्ब चेंजेस व्हेन नाउन चेंजेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा वर्ब है वो नाउन पे डिपेंडेंट होते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास देन। सी मैंने जैसे कि पहले बताया कि व्हाट इज वर्ब, इट इज एक्शन परफॉर्म्ड ऑन नाउन। वी कैन से इट्स अ क्रिया, किसी भी क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। और स्टेट ऑफ समथिंग और पोजीशन इज आल्सो नोन एज वर्ब, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब, सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब, second one is transitive and intransitive verb, and third one is finite and non-finite verb. हम ये तीनों वर्ब को वन बाय वन अभी डिस्कस करने वाले हैं, टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है उसको किसी और वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, वो अकेला वर्ब ही काफी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है द वर्ब विच डू नॉट रिक्वायर एनी अदर वर्ब टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली और टू गिव मीनिंग टू इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे, हमें चीजें क्लियर होते रहेंगी। आई वॉन्ट अ कार, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, want। इसके अलावा हमारा कोई भी वर्ब और यूज नहीं हुआ है, बट जो हमारा सेंटेंस है वो फुल सेंटेंस है, विच इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जिसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आया है विच इज आई, देन हमारा want वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट कार। तो हमारा सेंटेंस जो फॉर्म होता है वो इसी फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस हमारा इसी फॉर्म में है, आई वॉन्ट अ कार, जिसमें want हमारा वर्ब है, इसको और किसी वर्ब की जरूरत नहीं है टू गिव अ मीनिंग टू द सेंटेंस। शी लाइक्स आइसक्रीम, अब इसमें हमारा वर्ब क्या है, लाइक्स, उसे आइसक्रीम पसंद है। तो पसंद है एक क्रिया है हमारे यहाँ पे, और हमें और किसी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। दे वर्क हार्ड, वो कैसे वर्क करते हैं, दे वर्क हार्ड। तो यहाँ पे वर्क क्या है हमारा, एक क्रिया है, एक एक्शन है। तो अगेन दिस इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद वन वर्ब इटसेल्फ। देन ही स्लीप्स एट नाइट, वह रात को सोता है। तो सोता है इज अ वर्ब, अगेन इट्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ब। तो ये जो प्रिंसिपल वर्ब है इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, यानी हमारे सेंटेंस में एक मेन वर्ब ऐसा होता है जो कि हमारे पूरे सेंटेंस का मतलब बता देता है कि क्या हो रहा है, और उसको किसी एक्स्ट्रा वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, द वर्ब विच हेल्प्स द मेन और प्रिंसिपल वर्ब टू गिव अ न्यू मीनिंग टू इटसेल्फ। देखो, वर्ब जैसा कि मैंने बताया कि जो मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, इसको और किसी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब के आगे लग जाते हैं, और जैसे ही ये आगे लग जाते हैं हमारे पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। इसको हम अगर दूसरी तरीके से समझें तो जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम बताता है कि वह क्रिया कब हो रही है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो, गो क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अब इसके आगे शैल लग गया, ठीक है, तो आई गो, इसका मतलब क्या होता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। आई गो मतलब मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ, ठीक है। तो जब अकेला गो होता तो वो प्रिंसिपल वर्ब है, यहाँ पे गो प्रिंसिपल वर्ब है हमारा, लेकिन हमने गो के आगे शैल लगा दिया। अब ये क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, आई शैल गो, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा। तो शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसने आई गो को एक पूरा अलग मीनिंग दे दिया। आई शैल गो का मतलब हो गया मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा, और आई गो का मतलब होता मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और भी हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। शी विल गो, अगेन वह जाएगी, तो वहां यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो गया, विल। इसने शी गोज होता है वैसे, तो उसको बिल्कुल नया मीनिंग दे दिया, शी विल गो, वह जाएगी।
यू डिड नॉट गो, तुम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डिड नॉट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब। आई मे गो, हो सकता है मैं जाऊं, आई मे गो, ठीक है। तो यहाँ पे गो जो है हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, पर इसके आगे हमने शैल, विल, डिड नॉट, मे जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स लगा दिए या हेल्पिंग वर्ब्स लगा दिए, तो हमारे सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया। या फिर आप ये बता सकते हैं कि ये टाइम बताने लगा कि यह क्रिया कब होगी, फ्यूचर में होगी, हो चुकी है, होने वाली है या हो रही है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल बाय अ कार, ठीक है। तो मुझे पता है कि बाय तो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब है या मेन वर्ब है। तो शैल क्या हो गया हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। ही इज राइटिंग, अब बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। राइटिंग हमें पता है कि इट्स अ वर्ब, लिखना, ठीक है। राइटिंग आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब V1, V2 और V3 बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहां पे आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पूरा मिल जाएगा कि आईएनजी का मतलब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। देन ही इज राइटिंग, अब राइटिंग तो हमारा हो गया मेन वर्ब, ठीक है। इसके आगे हमने लगा दिया है इज, मतलब वो अभी लिख रहा है, ठीक है। तो इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। यू आर लव्ड, तो लव्ड हमें पता है कि इट्स अ मेन वर्ब, ठीक है। लव्ड इज अ मेन वर्ब, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। फर्स्ट वन इज बी, अब बी में क्या आ जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, आई एम, ही वॉज, दे वर, शी इज, ही इज, ठीक है। और उसके आगे आप मेन वर्ब लगा दो, आई एम गोइंग, तो गोइंग हमारा मेन वर्ब हो गया, एम हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ही इज राइटिंग, ही इज रनिंग, तो रनिंग हमारा मेन वर्ब हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया, और इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो कि टाइम बता रहा है कि ये क्रिया कब हो रही है, उसने बिल्कुल नया मतलब दे दिया हमारे सेंटेंस को। शी वॉज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से हैज, हैव, हैड, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। डू, डज, डिड, अब इसके आगे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आप लगा सकते हैं, तो ये सारे भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शैल, विल में हमने एग्जाम्पल में देख लिया है, दीज आर ऑल ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। Now coming to the next types of verb which is transitive and intransitive verb. तो बच्चे तो the verb which take extra word with them to be complete. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, उनको आगे कुछ चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। दीज वर्ब्स आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आई सॉ व्हाट, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आई सॉ, तो सॉ हमारा क्या हो जाएगा, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, ये हमें बताना पड़ेगा, मैंने देखा, इट्स अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो सॉ इज अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर। ही लव्स whom, वह किससे प्यार करता है, ठीक है, तो ही लव्स इज अगेन अ ट्रांजिटिव वर्ब। शी लॉस्ट, खो गया, क्या खो गया, ठीक है, शी लॉस्ट, तो लॉस्ट यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। दैट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब को कोई ना कोई आगे एक एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए होता है टू बी कंप्लीट। आई सॉ अ ड्रीम, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई सॉ अ ड्रीम। ही लव्स डॉग, ठीक है, ही लव्स डॉग। शी लॉस्ट हर पर्स, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट होगा। तो ऐसे वर्ब्स हमारे होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट, द वर्ड which does not take extra word with them to be complete are called intransitive verbs. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम ऐसे यूज करते हैं कि उसके आगे पीछे अगर आप कुछ ना भी लगाएं तो वो कंप्लीट है, मतलब उसके आगे अगर आप कोई वर्ड ना भी लगाएं तो वो कंप्लीट है। शी सिंग्स, सिंग्स इज अ वर्ब, और सिंग्स अब आपको लिखना है तो आप लिखिए शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स विद अ मेलोडी, ठीक है, ये आप अपने आप जोड़ रहे हो, लेकिन शी सिंग्स अगर आप छोड़ दें तो इट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सेंटेंस,
उसको आगे कोई और वर्ड या वर्ड नहीं चाहिए, वह गाती है। द गर्ल रन्स, ठीक है। अब रन्स फास्ट, रन्स स्लो, ये आपकी मर्जी है, आपको लगाना है एडवर्ब लगाने हैं, कुछ और एडजेक्टिव्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हो, लेकिन रन्स के आगे अगर आप फुल स्टॉप लगा दें तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। इट इज गिविंग मीनिंग टू द सेंटेंस। द गर्ल रन्स, वह लड़की दौड़ती है। द डॉग बार्क्स, अब बार्क्स यहाँ पे क्या है, हमारा एक कंप्लीट वर्ब है, इसके आगे आप कुछ लगाना है, आपको वर्ड तो लगाइए, अदरवाइज इट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे सिंग्स, रन्स, बार्क्स, ये सारे हमारे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ड्स, जिसको किसी एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत नहीं है टू बी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट verbs, which is the third type of verb. अब finite verb क्या है? Finite verb changes its form according to the number or person of the subject. सिंपल सी बात है बच्चों, सब्जेक्ट अगर चेंज होगा तो हमारा वर्ब का फॉर्म भी बदल जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, या किसी भी फॉर्म में हमारा वर्ब चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक कुकिंग, तो यहाँ पे लाइक क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब है। यू लाइक कुकिंग, ठीक है, यहाँ पे लाइक हमारा फाइनाइट वर्ब है। शी लाइक्स कुकिंग, ठीक है, सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट चेंज हुआ, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो सेम है, ये जो कुकिंग, कुकिंग एंड कुकिंग सेम है। सब्जेक्ट की बात करें तो आई, यू एंड शी, तो आई, यू, शी, हमने बस सब्जेक्ट चेंज किया। आई के साथ लाइक आएगा, हमें पता है कि आई, वी, दे, यू के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आई के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आया, आई लाइक कुकिंग। यू के साथ भी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, विच इज यू लाइक कुकिंग। बट जैसे ही हमने सब्जेक्ट को शी बनाया, शी लाइक्स कुकिंग, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। तो इस तरीके के वर्ब जो कि सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाते हैं आर नोन एज फाइनाइट वर्ब। बस इतना ही नहीं, ये वर्ब टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, इस फ्यूचर टेंस है, ठीक है, इस पे भी डिपेंडेंट होता है इस टाइप ऑफ वर्ब का यूज। फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू द टेम्पल, ठीक है, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दे गो टू द टेम्पल। अब गो हमारा क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, लेकिन जैसे ही हमने इसको पास्ट टेंस में बदला, देखिए सब कुछ सेम है, दे टू द टेम्पल, चेंज हमारा क्या हुआ, वेंट, मतलब ये वर्ब हमारा चेंज हो गया। That's why we can say that finite verbs are those verbs which changes according to the subject or the tense of the sentence. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, which does not change with the number of persons or the subject or the tense of the subject, यानी फाइनाइट का बिल्कुल उल्टा है नॉन फाइनाइट। आप चाहे सब्जेक्ट चेंज कर लो, आप चाहे टेंस चेंज कर लो, ये वर्ब चेंज नहीं होने वाले, आइडियल वर्ब है ये सारे, ये वर्ब चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कुकिंग, अब जो पहले हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें आप देखो सब कुछ चेंज हो रहा था, सब्जेक्ट चेंज हो रहा था, तो हमारा फाइनाइट वर्ब तो चेंज हो गया, लेकिन ये कुकिंग जो है ये आइडियल था, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आई लाइक कुकिंग, यू लाइक कुकिंग, शी लाइक्स कुकिंग, तो जो कुकिंग वर्ब है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, यह चेंज नहीं हो रहा है इंस्पाइट कि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज हो रहा है या टेंस चेंज हो रहा है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये तीन टाइप्स के होते हैं, विच इज इनफाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल्स एंड जेरांड्स। इनफाइनाइट बहुत ही इजी है, सिंपल रूल है इनफाइनाइट वर्ब का, 2 प्लस बेस फॉर्म, देखो आप, मैंने लिखा है यहाँ पे 2 प्लस बेस फॉर्म, दैट मीन्स टू रन इज अ इन्फिनिटिव्स, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटिव्स, राइट, अगर मैंने अभी कहीं पे इनफाइनाइट बोला है, आई एम रियली सॉरी, इट्स इन्फिनिटिव्स। देन टू ईट, टू स्लीप, बेस फॉर्म आपका क्या है, स्लीप, ईट, रन, और इसके साथ आपने सिर्फ क्या लगा दिया है, टू, इट बिकम्स इन्फिनिटिव्स,
तो बहुत ही सिंपल रूल है इन्फिनेटिव्स बनाने का, इसको हम आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं। पार्टिसिपल्स, अब पार्टिसिपल्स 3 तरीके के हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है आईएनजी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये हो सकता है ब्रोकन, गॉन, टेकन। ऑलराइट, ये सारे हमारे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल्स भी हमने आगे डिस्कस किया था बच्चों। नेक्स्ट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम 2 चीजें यूज करते हैं, एक यूज करते हैं बच्चों हम हैविंग, और दूसरा यूज करते हैं हैविंग बीन। ये 2 तरीके से हम हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आप देख सकते हो जेरान्स में भी मैंने आईएनजी लिखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जैसे रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग। ठीक है, और पार्टिसिपल्स में भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में आप वर्ब में आईएनजी लगा दो। ठीक है, अगेन रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, कंफ्यूजन ये आ रहा है बच्चों कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम आईएनजी लगा रहे हैं और जरान्स में भी आईएनजी लगा रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ है? तो बच्चों एक चीज याद रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब हम रनिंग, ईटिंग और स्लीपिंग की बात कर रहे हैं तो वह एज एडजेक्टिव यूज हो सकता है, ऑलराइट, और एज अ वर्ब यूज हो सकता है। लेकिन जब हम जरान्स में आईएनजी लगा रहे हैं तो वह एज अ नाउन यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज हर हॉबी। स्विमिंग इज हर हॉबी। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है, एक वर्ब है? नो, स्विमिंग इज अ नाउन। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है? स्विमिंग मेड हर लूज हर वेट। स्विमिंग मेड लूज हर वेट। अब अगर ये नाउन है ना बच्चों, तो इसके आगे हम द लगा सकते हैं, हमें इतना पता है। ठीक है, हम आर्टिकल लगा सकते हैं नाउन के आगे, द स्विमिंग मेड हर लूज हर वेट। Yes, it is possible. This sentence is possible. The swimming. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि swim एक verb है और ing लगा दिया तो वो क्या हो सकता है, एक नाउन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम gerunds. ऑलराइट, यही डिफरेंस होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरान्स में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम जो वर्ब है उसको एज अ एडजेक्टिव और अ वर्ब यूज करते हैं, लेकिन जेरान्स में जो हम वर्ब है उसके अगर आईएनजी लगाते हैं तो एज नाउन यूज करते हैं उसको। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास फॉर टाइप्स ऑफ वर्ब। तो हमने अभी तक नाउन कर लिया है, हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर लिया है, हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स कर लिए हैं, और नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास आने वाली है बच्चों। उसमें हम जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज उसको मेंशन किया करो कमेंट में, मैं तुरंत उसका आंसर भी देती हूँ। एंड अगर कोई डाउट होता है तो हम उसको अगली वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हम क्लियर कर लेंगे द डाउट on noun and verb as well. All right. So that's it for today's class. Thank you.